नमस्कार। आज सवेरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजीनेस और व्यस्तता के बीच कुछ पल ठहर कर, थम कर, एक जगह शांत बैठकर मन से गुजर रहे विचारों को एक दृष्टा की तरह, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखना ही शायद मेडिटेशन है। आप कहेंगे कि आज के समय में ये संभव कहाँ है? चैलेंजिंग है पर संभव जरूर है। आज सवेरे की मेहमान मनोविज्ञान के क्षेत्र से आई हैं। शी इज अ रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रिटायर्ड हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज अ प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में थी। पूरी तरह से सक्रिय हैं आज भी। रेडियो, टेलीविजन, आप इन्हें हर जगह देख और सुन सकते हैं। लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आपके कॉलम्स लगातार दर्शकों को और रीडर्स को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। शी इज़ वेरी चार्मिंग। इनकी आवाज़ में चाशनी घुली हुई है। शी इज़ वेरी वार्म एंड वेरी प्रोफेशनल और आपके दिन को बहुत अच्छा बना देती हैं। आप हैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा। डॉक्टर अरुणा, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। पर ऐसे बोलोगे तो पता नहीं सब लोग हंसने लग जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी मीठी नहीं हूँ जितनी आप कह रही हैं। आप कड़वी गोली भी मिठास के साथ देते हो डॉक्टर। यू मेड माय डे टुडे। मनोविज्ञान या क्या शरीर विज्ञान की जितना ही जटिल है या उससे ज्यादा? उससे कहीं ज्यादा। लेकिन मैं हैरान होती हूँ और अपने आप को सशक्त नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं फेल हो गई। मैंने मीडिया के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, क्लब्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू बहुत मैसेज पहुंचाए कि जितनी अलग अलग तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, इलनेसेस हैं, डिजीज़ेस हैं, बीमारियां हैं, इस तरह की उतनी ही मानसिक बीमारियां भी हैं। कृपया उन पर ध्यान दें और ये ना सोचें कि मैं कोई पागल हूँ। जिसको कहो कि तुम्हें डिप्रेशन है, पागल है क्या? जिसको कहो ये मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है, कह रहे पागल है क्या, खिसका हुआ है क्या? दीज आर आवर एटीट्यूड्स। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं ये एटीट्यूड बदलना चाहती थी थ्रू आउट माई लाइफ। पर आज भी फर्क तो बहुत पड़ा है, पर फिर भी कहीं ये माइंडसेट हमारा बना हुआ है। हिंदुस्तान में अगर आप बाहर जाएं और मतलब गोइंग टू अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। मगर हाँ, हिंदुस्तान में बात करें तो डेफिनेटली जो आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो किए जाते हैं। आप हैरान होंगी कि जब एक नवजात शिशु हॉस्पिटल में आया, पैदा हुआ, किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके हार्ट में एक होल है, मतलब दिल में छेद है, तो आप लोग पहले तो सुनना नहीं चाहते, फिर आप बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो ये सुनने के लिए कि कह दो नहीं, नहीं है, राइट? लेकिन जब सब हाँ कहते हैं तो आप कोई डॉक्टर, कोई इलाज नहीं छोड़ते वो होल ठीक करने के लिए, वो छेद जो हार्ट में है। लेकिन अगर 3 साल 4 साल के बच्चे की शिकायत स्कूल से आ रही है कि इसको गुस्सा बहुत आता है और ये चीजें फेंकता है और ये और बच्चों को बहुत मारता है, ये एक जगह टिक के नहीं बैठता, और घर में माँ उठ के कह रही है मेरा नाक में दम हुआ है, ये उद्यमी है, उसका इलाज आप नहीं कराते, उसको छोड़ देते हैं कहकर इसका बाप भी ऐसा है, इसका दादा भी ऐसा है, तो उनकी तो कट गई। कम से कम बच्चे के ऊपर तवज्जो तो दें कि बच्चे को इतना क्रोध क्यों आता है। पर आजकल के पेरेंट्स देखा है कि बहुत अवेयर हैं, स्कूल में भी जाकर टीचर से वो रेगुलरली बात करते हैं, पेरेंट्स की कम्युनिटीज हैं, तो वो तो अगर बच्चे में हल्का सा भी उन्हें कुछ इशू नजर आता है तो दे आर वेरी वोकल अबाउट इट। ताज्जुब करेंगे वोकल कब होते हैं पेरेंट्स? जब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो। आप ताज्जुब करेंगे, कुछ पेरेंट्स, मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करती हूँ स्कूल्स में जाकर, सोसाइटीज़ में जाकर, और ये माँ बाप कहेंगे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, आप कोई तरीका बताओ जिससे ये चुप हो जाए। ठीक है, उधर से माँ बाप आएंगे, कहेंगे मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, प्लीज़ कुछ ऐसी जादू की छड़ी चलाओ कि ये बोलना शुरू कर दे। तो यहाँ पर तो उन्हें अवेयरनेस है भी और नहीं भी दो तरह से। एक, वो मनोवैज्ञानिक से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्कूल वालों ने मनोवैज्ञानिक को बुलाया है, राइट? और दूसरा, वो इस तरह से चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक हमें ना टटोले कि हमारा व्यवहार क्या है, पर जादू की छड़ी से बच्चे को ठीक कर दे जो वो चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते कि बच्चे की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी होगी
या घर में और भी कोई रोल मॉडल्स ऐसे होंगे, वो चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए तो फर्स्ट ही आना चाहिए। हम अगर बच्चों से हटकर आज के एडल्ट्स की बात करें या यूथ की बात करें, और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत यंग कंट्री है, सो आजकल के यूथ में कौन सी एक चीज़, अगर कोई हम मेंटल इशू की बात करें, कौन सा कंसर्न है जो आपको सालता है? रेस्टलेसनेस एंड मटेरियलिज्म, जिसको मैं कंज्यूमरिज्म भी कहूँगी। आज का यूथ सब कुछ चाहता है, वो हार्डवर्क कुछ कुछ सीख रहा है करना, लेकिन वो उसके रिजल्ट्स चाहता है कि रातों रात आ जाए। राइट, ही वांट्स अ बिग कार, ही वांट्स द लेटेस्ट लैपटॉप, he wants the latest telephone, he wants the mobile, he wants good lavish infrastructures, लेकिन जो ठोस नॉलेज है अपने अंदर उसकी डिलीवरी करनी, जैसे कॉरपोरेट्स में, गवर्नमेंट में, पीएसयूज में लोग काम करते हैं, आई डोंट थिंक कि हम सब अपना बेस्ट पुट इन करते हैं। हम सब अपना बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न आ जाए, पर हम बेस्ट पुट इन नहीं करते। दिस इज वेयर द यूथ इज रेस्टलेस। सो क्या ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर है, या कुछ हमारे स्ट्रक्चर में, सिस्टम में कुछ कमी है, या फिर कहाँ पे बदलाव आया है? कमी नहीं है, हम बैलेंस नहीं कर पाए। यू नो, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उसमें बहुत डेप्थ है, हमारे इतिहास में बहुत डेप्थ है, और हम उसको उससे परे हटने लगे हैं, और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमने वेस्ट से ली है, हम सोचते हैं कि हम उनकी खुशी भी ले लें, शायद उनका लाइफस्टाइल ऐसा ही खुशी लाता है। और ये भी मैं बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट्स इतने पॉपुलर और इतने वेल टू डू और इतने रिस्पेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि बाहर कोई रिश्तेदारी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, वेस्ट में, जहाँ भी आप जाएंगे, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे कि एक फैमिली सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सैक्रिफाइस हो, एक्सेप्टेंस हो, टॉलरेंस हो, पेशेंस हो, ये सब बाहर नहीं है। जो एक इंडियन मदर है वो भी एक 11 या 12 साल के बच्चे को कह देगी, लिव इन माई हाउस अकॉर्डिंग टू माई रूल्स, otherwise go to the dorm, and the dorm is the hostel, right? And क्योंकि वहाँ कुछ हद तक 10th तक एजुकेशन अगर फ्री है, and you can earn your pocket money by selling newspapers on the weekends, and that's your pocket money, right? तो I don't think कि बच्चों में वो एक अटैचमेंट होगी कि ये मेरी माँ है, रातें जागी दिन जागे, आज भी वो वेट करती है कि मैं स्कूल से आऊँ, कॉलेज से आऊँ, ऑफिस से आऊँ, ये चीज़ मिसिंग है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इतने परवरिश या आगे नहीं चल पड़े पहले। आज तो ठीक है, द प्रोफेशन इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, यू नो, लेकिन क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर इस फैमिली आज के लैपटॉप्स ने, आज के कंप्यूटर ने, आज के टेलीफोनों ने रिश्ते खत्म कर दिए। पर कहीं ना कहीं ये फैमिलीज का जो इंटरफेरेंस या कंट्रोल भी एक एज के बाद नहीं यूथ चलता, को परेशान अब नहीं करता है। चलेगा। इसीलिए पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होती हैं कि पेरेंट्स जो हैं मॉडर्न तो हैं एट टाइम्स, इट इज हिज लाइफ, इट इज माय लाइफ, राइट? इट्स नॉट आवर लाइफ एनी मोर, लाइक, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैरी ओवर इफेक्ट तो होता है कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है कि आवी मॉडर्न और आवी ऑर्थोडॉक्स। जब बच्चा हमारे अनुकूल नहीं चलता, आज भी मॉडर्न मदर एक टिका देती है। दिस कम्स फ्रॉम दी ओल्ड हेरिटेज, राइट? लेकिन उसके बाद वो सॉरी बोलती, रोती, फिर माफिया मांगती। दिस इज आवर मॉडर्न
सेल्फ. सो वी हैव लॉट्स ऑफ सेल्व्स इन अस. तो एक हमारा ऑर्थोडॉक्स सेल्फ है, कन्वेंशनल सेल्फ है, एक मॉडर्न सेल्फ है, एक हमारा निजी सेल्फ है कि हम प्रोफेशन में आना चाहते थे, औरतें हैं इसलिए अब बच्चे छोटे हैं तो कुछ नहीं कर पाते, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हम बच्चे को ताड़ ताड़ मारते हैं या उससे एक्सपेक्ट करते हैं जो हम नहीं कर सके. सो बहुत केओस है हमारी फैमिली सिस्टम में आजकल न्यू पेरेंट्स में. सो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बड़े मॉड हैं. हर स्कूल में एक काउंसलर होता है, 2000 बच्चे और एक काउंसलर. हाँ, वो रेशियो जो थोड़ा अटपटा है. एक हिपोक्रेसी है क्योंकि आई थिंक फॉर एवरी 2 क्लासेस देयर शुड बी 1 काउंसलर और वो बहुत एक्टिव होना चाहिए स्कूल में. व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, उस टाइम पे तो साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत, जैसे आपने खुद कहा कि लोग इतना ज़रूरत नहीं समझते थे. सो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ ऑप्टिंग दिस लाइन? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और शायद मैं 8 साल की थी और एक 32-33 साल का लड़का ऐसे सूरज की तरफ आंखें करके स्ट्यूपरस पोस्चर में खड़ा रहता था और सारी उसकी जो बेसिक नीड्स थी, सुसु पॉटी वॉटेवर, वो सब कपड़े उसके गंदे रहते थे और दिनों दिन वो स्ट्यूपर में होता था. तो बच्चे आकर गली के उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे और हंसते थे और मैं बहुत बुरा फील करती थी कि वो क्यों उसको मारते हैं या हंसते हैं. तो मैंने पिताजी से आके पूछा कि उस लड़के को क्या है कि वो वहाँ से हिलता नहीं, उसको भूख नहीं लगती. तो कहने लगे कि दिस इज़ स्किज़ोफ्रेनिया. तो मैंने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा ये मानसिक रोग होता है और बच्चे समझते नहीं हैं, वो उसको ऑड समझ के उसका मजाक उड़ाते हैं एंड ऑल दैट. सो मैंने पिताजी से कहा कि मैं बड़ी होकर साइकाइट्रिस्ट बनूंगी और इसको ठीक करूंगी. मैं 8 साल की, वो 32 का पता नहीं कहाँ होगा जब तक मैं क्वालिफाई करूंगी. पर मैं चूंकि साइंस और मैथ्स में बहुत वीक थी तो मैं साइकाइट्रिस्ट तो बन ही नहीं सकती थी क्योंकि मैं मेडिकल नहीं कर सकती थी. साइकाइट्रिस्ट वो होता है जो पहले मेडिकल डिग्री लेता है और उसके बाद एमडी करने के लिए वो साइकाइट्री में आते हैं. तो मैंने फिर साइकोलॉजी ली कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूंगी और मैं लोगों को हेल्प करूंगी फॉर हैप्पीनेस एंड फॉर एडजस्टमेंट एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस. तो तब बड़े से बड़े ओहदे के लोग भी जो पॉलिटिकल पावर में थे, जब मैं मिलती थी तो वो कहते थे क्या करेगी, लोगों का दिमाग पढ़ेगी. तो उन तक भी ये बात क्लियर नहीं थी कि न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी में फ़र्क है, साइकाइट्री और साइकोलॉजी में भी बहुत फ़र्क है. पर आई वॉज डिटर्मिन्ड, मेरा फोकस रहा शुरू से बचपन में कि मैंने यही करना है. आपने रेडियो का इस्तेमाल किया, टेलीविज़न का इस्तेमाल किया, कुछ औरतों के लिए भी किया. आप ताज्जुब करेंगी कि मैं ग्रामीण बहनों के लिए जो प्रोग्राम आता था रेडियो पे, मैं उस पे भी प्रोग्राम देती थी कि औरतें सारा दिन जो अपनी जानमारी लगा देती हैं, जब मिक्सीज और जूसर्स नहीं थे तो वो खड़ी खड़ी 10 काम करती हैं और साथ में साग काट रही हैं. तो क्यों करती हैं ऐसा? क्यों नहीं पैर ऊपर करके चारपाई पे बैठती और आराम से अखबार बिछा के भिगोने लेके साग काटे तो उनको थोड़ा आराम मिले. औरतों का सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना पुअर है कि वो अपने को आराम देने को तैयार नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग बचपन से ही बन जाती है कि बचपन से ही कहा जाता है कि तुम्हें करना है, लड़की है क्यों पैदा हुई, आज भी है प्लीज, 2015 में भी है, लड़की है क्यों पैदा हुई, अब बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी एटसेट्रा. तो वो लड़की सुनती है. दूसरा, हर बार उसे बताया जाता है कि तू लड़की है, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. लड़के को कोई एजुकेट नहीं करता कि आदमी बनना सीखो, जानवर पना छोड़ो. इसकी वर्कशॉप्स नहीं होती हैं. ये ज़रूर वर्कशॉप्स आ गई हैं.
how to fight rape, how to fight for your freedom, how to fight for your safety, कैसे रहना चाहिए। लड़कों को कोई नहीं बताएगा, लड़कियों को तो मिर्चों वाली एक कोई गैजेट भी दे देंगे फ्री में ऑफिसेज में कि प्लीज कीप दिस फॉर योर सेफ्टी। मतलब जानवर तो जानवर रहेगा, तुम अपने आप को सेफ करो। ये बात बहुत चुभती है। पर निर्भया कांड के बाद तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई हैं, लोगों हाँ, को वो बताया लड़कियों गया। के लिए बहुत ज्यादा हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो लड़कों को यही कहा जाता है कि लड़कियों को रिस्पेक्टफुली देखो, लेकिन लड़कों को सेक्स एजुकेशन एंड हाउ टू हैंडल योर ओन इम्पल्सेस वो कोई नहीं सिखाता। उनको कोई तो सिखाने वाला होना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को हैंडल करें, ये कोई नहीं करता। दूसरी बात, जहाँ काम होने वाला है, जैसे ड्राइवर्स हैं या कोई भी है, वाई ओनली ड्राइवर्स जो कि पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, उनको कभी मेंटल इलनेस के लिए क्लियर नहीं किया जाता। जैसे आप किसी भी जॉब के लिए जाएं, आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, राइट। यू हैव टू गिव अ फिटनेस। एंड व्हाट इज दैट फिटनेस? आप फिट हैं क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका हार्ट ठीक है, आपकी आंखें ठीक हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि आपकी शारीरिक फिटनेस, मानसिक रूप से आप फिट हैं। ये क्योंकि जो निर्भया का या कोई भी ऐसा कांड हुआ, वो इसलिए हुआ कि 3-4 लोग ऐसे मिल गए जिनको मेनिया था, जिनको बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, और वो मैनिक थे और वो मैनिक अटैक में थे, तो उन्होंने ऐसा किया। नॉर्मल आदमी तो कभी नहीं करेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सेक्सुअली अराउज हो जाएंगे जबकि दूसरा आदमी चीखे मार रहा है कि मुझे छोड़ दो। सो दिस इज एन एबनॉर्मेलिटी। जैसे ही अरुणा ब्रूटा ने कहा ये एबनॉर्मेलिटी है, लोग कहेंगे वो कोई पागल थे। सारी कंट्री के लोग और बाहर के लोग ये समझते हैं कि एक आदमी का कैरेक्टर खराब है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो मानसिक रोग है। आप यहां तक किसी को टेस्ट कर लेंगे कि उसकी बोन एज निकाल लेंगे, राइट? लेकिन उसका इमोशनल कोशेंट, उसकी बीमारियां, उसकी कोई मेंटल फिटनेस है कि उसको मेनिया है या वो क्रिमिनल माइंड है। इवन क्रिमिनलिटी इज एन एबनॉर्मेलिटी। True. प्लीज, वो भी एक बीमारी है। ट्रू। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अवेयरनेस किस लेवल पे आनी चाहिए। आप देखिए अभी जितने ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, या जो होम्स हैं जहाँ पे बच्चे लड़के हैं हॉस्टल्स में रह रहे हैं, या अंडर प्रिविलेज्ड हैं या ओवर प्रिविलेज्ड हैं, सब जगह होमोसेक्सुअलिटी है, सोडोमी है, जो आप जबरदस्ती एक मेल रेप होता है, चाहे कोई बड़ी उम्र का लड़का कर रहा है या छोटी उम्र का। किसी का टेस्ट हुआ? बस कैरेक्टर कह देंगे ये खराब। एंड आर वी नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हम अपने स्टाफ को हायर करते हैं बिना मेंटल फिटनेस के? आपने फिजिकल फिटनेस ले ली और मेंटल फिटनेस नहीं ली। हाउ कैन यू डू दैट? हमें और ज्यादा इस पे बात करनी होगी, पर प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौट के जरूर आइएगा। Doordarshan has always been holding up a mirror to the true emotions of India. We have been part of your joys and your celebrations. And for every parent, there is no greater joy than the birth of their child. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Every birthday that follows is celebrated with abundant joy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come, share
Share your joy with us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to We will celebrate your child's birthday in our program Aaj Savere, being telecast Monday to Saturday at 7:30 a.m. on DD National. If your child is between the ages of 1 to 7 years, please send your child's photograph and date of birth to Additional Director General, Doordarshan Kendra, Delhi, room number 821, Doordarshan Bhavan, Tower B, Mandi House, New Delhi 110001, or email at artsavere@ddkdelhi.org.in. आप देख रहे हैं आज सवेरे और मेरे साथ हैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा। डॉक्टर अरुणा, हम एक सोशल माइंडसेट की कहीं ना कहीं बात कर रहे थे और वो सोशल माइंडसेट एक इंसान के जहनी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है कि एक इंडिविजुअल मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो हम ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। इसके बीच मेरे जहन में सवाल ये आया कि संभवतः जो एक एनजीओ है, क्या वो यही सोच थी समाज के प्रति, एक जो एक कमिटमेंट होता है कि आई नीड टू गिव बैक एंड आई नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, दैट्स हाउ इट केम इनटू मैं बीइंग? हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पे मेरे ब्रदर ने या उससे पहले मेरे फादर ने ये नहीं सोचा कि ये लड़की है। उन्होंने कहा कि इसे तो कुछ बनाना है बस। और मेरे पिताजी चल बसे, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे ब्रदर ने शादी ही नहीं की मेरे करके कि भी इसको पढ़ाना है, इसी पे फोकस करना है। तो मैं ये भी हो सकता था कि मैं भी वहाँ सड़क पे पैदा होती जहाँ रेड लाइट पे आप गाड़ी खड़ी करती हैं और बच्चे आकर भीख मांगते हैं, मैं वहाँ भी हो सकती थी। लेकिन चूंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो उस एक शुक्रिया करने का तरीका ईश्वर जी को ये है कि मैं बदले में कुछ करके जाऊं दूसरों के लिए। वहाँ मुझे ख्याल आया कि बहुत से लोग हैं जिनमें मेंटल अवेयरनेस नहीं है, जो चर्चा हम कर रहे हैं अभी Right. तक। तो वो मैं जगह जगह जाके काम करती हूँ। लेकिन उसका संभवतः का एक बहुत बड़ा मेरा मकसद ये भी होता है कि जैसे आपने पोलियो के अगेंस्ट अपने को इम्यूनाइज किया, या बच्चों को सारी इम्यूनाइजेशन शॉट्स लगते हैं, इनको स्मॉल पॉक्स ना हो, चिकन पॉक्स ना हो, इनको निमोनिया ना हो, whatever you know, you have vaccinations, diphtheria and tetanus and what Right. all you do. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, can we immunize people against depression? Can we? And you can. और वो उसका तरीका होता है कि आप स्कूल में जाएं और 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को टेस्ट करें। एक, इनका एंजाइटी स्कोर क्या है, दूसरा इनका डिप्रेशन स्कोर क्या है, तीसरा इनका एंगर स्कोर क्या है। और जिन बच्चों का एवरेज है, आपको उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। लेकिन जिन बच्चों का बहुत हाई स्कोर आया है, उनको अभी से अगर आप काउंसलिंग देंगे सेशंस, आई थिंक दे विल हैव ए लेसर चांस ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। कितना भी उनकी फैमिली में डिप्रेशन की जेनेटिक एंडाउमेंट हो, उसके बावजूद you can reduce the chances of depression आपने बात की एंजाइटी, डिप्रेशन और and एंगर। anger. अब अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं, जो आपने बताया कि 14 से 18 साल आप ले लीजिए, और एक कहते हैं कि जवानी का खून है, उबाल तो मारेगा ही। सो लोगों को यही नहीं समझ में आता कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। एंगर तो ठीक है, उसको उसका एक मैनिफेस्टेशन, उसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन? लंबी समय तक चलने वाली उदासी? लंबी चलने वाली उदासी भी है, जिसे आप डिस्थाइमिया कहते हैं, वो एक तरह का डिप्रेशन है। आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे हार्ट ट्रबल है। हाँ. वो कहेगा मुझे नहीं पता हार्ट ट्रबल क्या होती है, मुझे अपने सिम्टम्स बताओ। Right. क्योंकि हार्ट ट्रबल तो 10 तरह की हो सकती है। इसी तरह डिप्रेशन भी
तरह तरह के होते हैं। पर उस एज में उस एज किस में तरह डिप्रेशन किस किन वाई बातों को वाई लेकर? उस एज में सबको क्यों क्लब कर रही हैं? कुछ ऐसे होंगे जो बचपन से डिप्रेशन में हैं लेकिन वो अनडायग्नोज्ड गया है और अब वो एंगर वायलेंस निकल के आ रहा है। जैसे आपने कहा मुझे दूध नहीं पीना, माँ ने कहा पीना पड़ेगा, कैसे नहीं पीता, उसने माँ के ऊपर रिमोट फेंका, माँ को यहाँ माथे पे चोट लगी। So when anger is harmful either to the other person or to your own self, जैसे किसी ने अपनी नस काट ली, सेल्फ हार्म, किसी ने दीवार पे अपने सिर पटके क्योंकि उसकी बात नहीं मानी जा रही, तो इसका मतलब पुअर कंट्रोल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन अग्रेशन, इसके अंडरलाइंग तो डिप्रेशन है, यानी कि डिप्रेशन आपने उदासी है, मायूसी है। थोड़ी Right. उदासी आपको होगी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिली, थोड़ी उदासी आपको होगी कि आज हस्बैंड से खटपट हो गई। ये थोड़ी और एक्चुअल बीमारी का मतलब है कि आपके या तो आउटबर्स्ट्स होते हैं और साइक्लिकल हैं, और या आप चलती जा रही हैं और हर एक गलत जिसे आपके अनुकूल नहीं हो रहा तो आप उसको एट्रीब्यूट करती हैं, मैं हुई खराब, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी लाइफ ही बहुत जिंक्स्ड है। तो आप हर चीज नेगेटिविटी में लेती हैं, तो नेगेटिविटी बाय इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन। WHO ने कहा कि इंडिया में आर्थराइटिस इज जेनेटिक। ठीक है, आप अखबार पढ़ रही हैं, सुबह आपने ये रिपोर्ट पढ़ी, आपने कहा है रियली? नहीं, हाँ WHO कह रहा है तो होगा। ठीक है, अब अरुणा ब्रूटा कहती है every third person has depression, mild of some kind or the other। पागल है अरुणा ब्रूटा, उसको तो बस हर आदमी डिप्रेस्ड ही लगता है। अरुणा ब्रूटा हर एक को डायग्नोज करती है, तो फिर आप बिता लो ना उसके साथ एक इंटरव्यू, आप देख लो कि वो हैप्पी है कि नहीं, प्रोडक्टिव है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, परसिस्टेंट है कि नहीं, कि मूड स्विंग्स होते हैं उसके। 6 दिन बहुत पढ़ लिए, महीना नहीं पढ़े। एक व्यक्ति से मित्रता की, इतनी मित्रता, 12 बजे रात को फोन कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, उसके लिए खाने जा रहे हैं, वो आ रहा है, ठीक है, और महीने बाद का इससे घटिया इंसान कोई नहीं है। सो यू आर गोइंग टू एक्सट्रीम्स। यस So you have mood swings? Is that normal? Word use करो balanced. Why are you always thinking कि normal का opposite abnormal है and abnormal is equal to पागल? नहीं, नहीं, मैं कहती हूँ balance है। If you're emotionally balanced, work-wise balanced, what's your problem? You're a happy person. लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कोलू की बैल की तरह मैं घर आई, खाना बनाया, ऑफिस गई, काम किया, फिर घर आई, खाना बनाया, और फिर आपने एक दिन कहा हेलो डॉक्टर ब्रूटा और मैं रो पड़ी। तो इसका मतलब मैं काम तो सारे कर रही हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव pent up हो नहीं रहा हूँ। है। ये नई ब्रांच निकल के आई पॉजिटिव साइकोलॉजी कि आप हैप्पीनेस तो स्टडी कीजिए। सब कुछ है घर में, सब कुछ। आप जानती हैं कितने क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं आपको पता है मुझे डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो बहुत खुश है। वो तो एक बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है, लेकिन वो खुश है, आपको क्यों चुभ रहा है? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है। यू आर नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। राइट, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू बी हैप्पी? आई थिंक कि लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। लाइफ क्या है? आपकी लाइफ में आपकी एक बॉडी है, आपका एक माइंड है, आपका एक सोल है। ठीक है, आप इनसे इंटीग्रेट करके चलती हैं तो आप हैप्पीनेस लाएंगी। इसलिए आपको सैर रोज करनी चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं। स्ट्रेस है, आप रोज एंडोर्फिन्स यूज अप कर लेती हैं, पर आप कहती हैं मंडे को सैर को गई थी, अब अगले मंडे जाऊंगी, तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स तो है नहीं टू फाइट द स्ट्रेस, टू कोप विद द स्ट्रेस। फिर आपके माइंड में है
उसकी साड़ी मेरी साड़ी अच्छी, उसकी बहुत अच्छी है। सो आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन तो वहीं गया ना नीचे। सो योर माइंड इज ऑक्यूपाइड इन नेगेटिविटी, नॉट इन पॉजिटिविटी। प्राणायाम करेंगी, सात्विक खाना खाएंगी, तो माइंड एंड बॉडी विल सिंक्रोनाइज। आप रोज किसी ना किसी को मक्खन नहीं लगाएंगी, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देंगी। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। मुझे कहने में अगर झिझक ना हो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ट्रू। राइट। सो इसी तरह अगर मैं कहीं जाकर अपने से कम तबके के लोगों में बैठकर कुछ उनका सुनकर हासिल करके उन्हें कुछ समझा आऊं, तो मैं कुछ दे के ही आ रही हूँ और मैं विजडम लेके आ रही हूँ कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं, तो तू क्यों रो रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब आप नानक दुखिया सब संसार, आप दूसरे के दुख देखते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी कम लगती कम हैं। क्यों, बहुत कम लगती है। मुझे Right. लगता है कि प्रॉब्लम्स हाफ द टाइम 90% आर मैन मेड। मतलब आपने अपने दिमाग में बनाई हुई होती है। एग्जैक्टली। सो ये अगर आप जुट जाएं कि आपने हैप्पीनेस औरों में नहीं तो अपने अंदर तो क्रिएट करनी है और अपने परिवार में क्रिएट करनी है। आप देखिए कितनी, दो बातें कहूंगी अभी। यंगस्टर्स मेरे पास हैं मैरिड, सास से प्रॉब्लम है। कितनी सासें हैं जो जेलस फील करती हैं अपनी बहुओं से क्योंकि वो ढलक रही हैं, अब वो वाइटैलिटी नहीं है, वो डिक्टेट नहीं कर पाती कि मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए। वो पावर लूज हो रही है। वो खत्म हो रही है, एबिलिटी खत्म हो रही है, तो कितना डिप्रेशन है। मैं समझती हूँ सासों को अगर बहुओं को गले लगाकर चलें तो हर घर में हैप्पीनेस है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन जो मैं ये बात आपको बताने लगी हूँ वो आप हैरान होंगी। आजकल मेरे पास जो केसेस बढ़ रहे हैं वो हैं डिवोर्स केसेस जो रिटायरमेंट के बाद मांग रहे हैं। मतलब 25 साल 30 साल साथ रहने के बाद दे आर सेइंग हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वाइफ कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना, और वो आदमी जो सारी उम्र दहाड़ता रहा वो कहता है पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से। राइट। एंड बीवी को आदत नहीं है कि वो 24 घंटे घर में बैठे, उसको आदत है हुकूमत करने की, तो वो बीवी को कहता है तू ऐसे क्यों बैठी है, तू वो क्यों नहीं करती, तू वैसे क्यों नहीं करती, वो तंग आ जाती है। एंड दे से बच्चे ब्याए गए हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, डिवोर्स करवा दीजिए हमारा। ये पहले इस तरह के केसेस नहीं होते थे। मुझे लगता था रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी में बहुत कंपेनियनशिप होती है, सारी उम्र बीत गई हार्ड वर्क करते, बच्चों का होमवर्क कराते, उनकी शादियां करवाते, उनके बच्चे पैदा और बड़े करने में। अब एक टाइम है कि सब अपनी अपनी नौकरियों पे चले गए हैं और हम दो इकट्ठे रह गए हैं, तो अब जप्फी मारने का कितना आनंद है। राइट। लेकिन वो नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उस नजर से बताइए क्या वाकई में पुरुष और स्त्री मेंटली अलग तरह से वायर्ड होते हैं? दे आर डिफरेंट इमोशनली। समाज उन्हें अलग तरह से वायर करता है। अदरवाइज व्हेन दे आर बोर्न ऐसा कुछ नहीं दे है। आर बोर्न सिमिलर। क्योंकि आप जब बैटल ऑफ द सेक्सेस देखते हैं या कुछ बैटल ऑफ द सेक्सेस शारीरिक चेंजेस हैं, शारीरिक डिफरेंसेस हैं, शारीरिक क्षमताएं फर्क हैं, वहां मैं इक्वालिटी नहीं करती, मैं कभी नहीं करती, क्योंकि ना मैं पुरुष बन सकती हूँ, पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। पुरुष भी स्त्री के काम नहीं कर सकता उतनी सहजता से जितना स्त्री करती है, लेकिन जो स्त्री में बर्दाश्त शक्ति है वो पुरुष में नहीं होती। ये कोई मेरी कथन नहीं है, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। आप किताबें उठाइए, रिपोर्ट्स उठाइए, फीमेल fetus is better to survive than a male fetus. ये तो स्टडीज कह रही है ना, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ इवन इफ दे आर वायर्ड डिफरेंटली जेनेटिकली, लेकिन उनमें टॉलरेंस पेशेंस दोनों स्पीशीज में एक दूसरे के लिए क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं होती। एक वर्बल प्रोटोकॉल बताती हूँ। एक कपल आया
मैम मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसको इतना गुस्सा आता है कि ये ड्रेसिंग टेबल उठा के नीचे इसने पटक दिया है, टीवी तोड़ दिए हैं। तो मैं दोनों की बातें एज ए फादर एज ए मदर सुन रही हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ आप दोनों में से किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, थिंकिंग आइदर इट इज़ जेनेटिक और देयर इज रोल मॉडल इन द हाउस। तो वो फादर अपने आप ही कहता है अब मेरी तरफ तो आप देखो मत, मेरी तो कट गई, मैं इसको इसलिए लाया हूँ कि जब इसकी शादी होगी, 10 साल का है, जब इसकी शादी होगी मेरे बेटे की, लड़की MBA से कम नहीं होगी, वो इसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगी, डाइवोर्स हो जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी। ये रीजन है उसका ठीक करने का अपने बच्चे को। ये रीजन नहीं है कि मेरा बच्चा ना खुश है, हाँ, एक अच्छा एक हैप्पी उसको- सोल बने। हाँ, उसको गुस्सा बहुत आता है, मैं भी हैप्पी, मुझे तो हाथ मत लगाना आप, बस इस बच्चे को ठीक कर दो। So you're using a psychologist like a chadi, राइट। right? So our whole orientation towards psychology, psyche, मन, soul, body is कि आज कुछ यहाँ बैंडेड लगा दो, उसके बाद हाँ, जैसे सब आपको ठीक है। जैसे डॉक्टर एलोपैथी में Right. पेन किलर दे देता है Right, एंड देन right. एवरीथिंग इज सबसाइडेड। तो नहीं होता ना, ऐसे ऐसे लाइफ नहीं चलती। फिर तो आपको रोज बसों में बदतमीजी और जो कुछ भी बैड बिहेवियर्स आपके साथ घरों में हो रहे हैं, फॉरगेट आउटसाइड, घरों में भी हो रहे हैं। किससे एक कपल मेरे पास है, द हस्बैंड सेज मैम परमिशन की तो कोई बात ही नहीं है, वो मुझे कुछ समझती नहीं है, मेरे से परमिशन लेके अपनी मदर को मिलने नहीं जाती। मतलब आपसे परमिशन ले रियल मदर को मिलने के लिए। डिप्रेशन के रीजंस क्या होते हैं? क्या कुछ पारिवारिक कलह या फिर ये है कि जो लगातार मिलने वाली असफलताएं? जेनेटिक भी होता है, प्लस पेरेंटिंग जो होती है। आप बचपन से बच्चे को कहते हैं तू पैदा ना होता तो अच्छा था, ये बात से सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? राइट। तू इतना निकम्मा निकलेगा मुझे क्या पता था, एक तो पति पड़ गया पल्ले, अब तू पड़ गया पल्ले। तो आप देखिए कि वो विद्रोह करेगा कि नहीं। वो बाहर जाके किसी लड़की को तो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो माँ को मार नहीं सकता। और माँ को पिटते हुए और डांट Nobody खाते आप bothers, देखते हैं, तो वो nobody एक bothers. एक्सेप्टेबल हो जाती है वो चीज। आप ठीक है। लड़कों को देखिए, माँ से बदतमीजी से बोलते हैं, लेकिन अगर उनकी बीवी बोले तो बीवी को मारते हैं। तू मेरी माँ से कैसे बोल रही है? अब भैया तुम तो ठीक हो जाओ पहले। मतलब मेरे को 100 खून माफ है, तुम्हें नहीं। सो मैरिजेस आर इन टर्मोइल बिकॉज इक्वालिटी, आई वोंट लाइक टू यूज द वर्ड इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है। राइट। That's not there. I don't want equality. I want respect for each other. अच्छा डॉक्टर ब्रूटा, जब आप कभी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी क्राइसिस से गुजरती हैं, कई क्राइसिस से गुजरे, हाँ, तो- ऐसे थोड़ी बड़े हो गए। सो आपका क्या मंत्र है? आप कैसे टैकल करती हैं? सैर और ज्यादातर प्राणायाम मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। एवरी मॉर्निंग मुझे कुछ नहीं खास आता जिंदगी में, मुझे टाइम मैनेजमेंट बहुत मेरी इम्पोर्टेंट है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे स्टार्ट करना है डे, घर को कैसे मैनेज करना है और बाहर क्लिनिक कैसे मैनेज करना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। ये बहुत टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए। सो इफ़ यू बैलेंस योर टाइम, यू विल बी बैलेंसिंग योर बॉडी, यू विल बी बैलेंसिंग योर माइंड, ऑटोमेटिकली योर सोल विल गेट अटैच्ड। तो क्राइसिस किसके नहीं आते? पिताजी को जाते देखा बहुत जल्दी, माँ को हमेशा ही बीमार देखा, और कोई सिस्टर है नहीं, सेवा तो करनी है, राइट? सेवा तो ज़रूर करनी है। तो आई थिंक एंड्योरेंस प्राणायाम से आती है, सो दैट इज वन राइट? थिंग और दैट कीप्स यू नियत गोइंग। आदमी की अच्छी होनी चाहिए। दूसरे की साड़ी, दूसरे के नग बहुत सुंदर हो डजंट मीन एनीथिंग टू मी, एनीथिंग टू मी। हम काफ़ी देर से पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, घर के माहौल की बात कर रहे हैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप जैसा व्यक्तित्व जो कि बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड जिसे आप कहते हैं, खुश है अपने आप से, सो उसमें फैमिली का, आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? आई थिंक मेरे फादर फर्स्ट, हाँ। देन आई लॉस्ट हिम। मेरी मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था,
पर मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो हैं उनका बहुत रोल था। वो जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने हमारे में +2 तो नहीं था, हायर सेकेंडरी थी, 11th का बोर्ड का एग्जाम होता था। हाँ। तो मैंने कहा मैंने साइकोलॉजी करनी है। पिताजी तो कह गए थे हाँ, पर अब तो वो रहे नहीं। तो मेरा जो भाई मेरे से बड़ा है, भाइयों में छोटा है, वो कहे नहीं तुझे तो कुकिंग सीखनी है, नीडल वर्क सीखना है। एंड आई वुड स्टार्ट क्राइंग, व्हाट नॉनसेंस, यू नो, बिकॉज नीडल वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुकिंग में कोई एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट? यू हैव टू हैव एन इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट तो छोड़, मेरा पैशन ही साइकोलॉजी है, दैट्स माई फर्स्ट लव ऑफ लाइफ। तो आप क्या करोगे? तो जैसे ही एक आंसू ब्रदर ने देखा कि उसकी बातों में आ रही है, बेवकूफ, चलो फॉर्म भर के आते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स इंद्रप्रस्थ कॉलेज में खुल रहा है, चलो फॉर्म भर के आए। सो वो सपोर्ट एंड वो पॉजिटिविटी was with him. Yoga is also because of him. वो करते थे सारी उम्र, वो मुझे छोटी उम्र में अपने पास बिठा लेते थे। वो ये नहीं कहते थे करो, वो कहते थे अच्छा मुझे कॉपी करके दिखा मैं कैसे करता हूँ, तो कितनी बंदर है मुझे दिखा। वहाँ से आदत पड़ गई प्राणायाम करने की हर रोज। तो प्राणायाम और सैर के अलावा और क्या चीज है जिससे आप अपने आप को अनवाइंड करते हैं? आई डोंट थिंक कि मैं किसी का बुरा चाहती हूँ। इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सम वर्क, जुट जाइए, तो आपको टाइम नहीं होगा किसी से दुश्मनी करने का। सो दैट्स अ हैप्पीनेस मंत्रा। हाँ, और तीसरा तो मैं कहूँगी पौधे लगाओ। आई हैव फ्लावर पॉट्स, मेरे पास ज़मीन तो कभी हुई नहीं बाग लगाने की। यूनिवर्सिटी के घर में बहुत बाग लगाया, लेकिन गमलों में मेरा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। मैं गमलों में सब्जियां भी बना लेती हूँ और फल भी बना लेती हूँ और फ्लावर्स तो बनाती ही बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। इतना लंबा सफर हो गया डॉक्टर बूटा, लोगों को समझते हुए, लोगों को सुनते हुए, उन्हें I started in 1965 वाओ, and I'm 72 years old. you don't look it. I was born in 1943 in United India, which you now call Pakistan. Right. I was from Sialkot, and I remember everything positively. And what I must have forgotten may be the people, but I have not forgotten the trees. I have not forgotten environment. अगर कोई इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आई हैव गॉट अ टेम्पर प्रॉब्लम, व्हाटएवर, 40% of the problem is over. Acceptance. अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे में ये कमी है, ये इम्बैलेंस है, अब आप बता दो रास्ते क्या है, मैं चलता जाऊंगा, तो he will improve because there is a will to change. There is a नीयत to change. पर टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, आप Patterns को पर्सनालिटी change को करने डील में, करते हैं, right. आप हैबिट्स को डील कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल को डील कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स में डील कर रहे हैं, राइट? तो आप किसी को ऐसे तो नहीं करेंगे ना, तो उसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो आप धीरे धीरे उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, सोचवा रहे हैं कि ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तो लगता है कि जड़ से निकल जाएगी चीज़। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं अरे किसी हाथ दिखाने वाले को बताओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, अभी वो बोलेगा ये अंगूठी पहन ले, तेरे दिन संवर जाएंगे। पर आई थिंक जो आप आत्ममंथन की बात कर रही हैं या खुद को बदलने की बात कर रही हैं, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर टाइम लाइफ एक नई चैलेंज आपके सामने रखती है एंड देन यू इवॉल्व एवरी टाइम। सो इट इज, ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन का कोर्स किया या 72 I'm saying I'm still a baby. I have to learn, I have to walk, I have to understand, I have to study, you know, youngsters. I have to learn from them. I don't have to condemn the youngsters. I have a lot to learn also from the youngsters. सो हैविंग सेड दैट कि आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा मतलब उसमें टॉलरेंस की कमी है, डिप्रेशन है या एंजाइटी और एंगर है, जो अभी स्थिति है सब कुछ देखने के बाद आप खुश हैं आज के यूथ से, आज की जो प्रेजेंट जनरेशन खुशी एब्सोल्यूट नहीं होती है,
मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर कि गॉड कितना कर लेते हैं, हम तो बुद्धू थे इनकी उम्र में। लेकिन एट द सेम टाइम जब उनकी कंपेटिटिव स्पिरिट बहुत कंज्यूमरिज्म में बदलती है तो दुख होता है। यू नो, अगर वही कंपेटिटिव स्पिरिट बहुत एक बैलेंस बन के चले कि यस कंज्यूमरिज्म इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट गोइंग टू कट दैट आउट, बट एट द सेम टाइम जड़ हमारी यू नो भीगी रहे स्पिरिचुअलिज्म में, तो कंज्यूमरिज्म और स्पिरिचुअलिटी का जो मिश्रण है दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। फिर तो देखिए ना, इट इज नॉट जस्ट मेक माई इंडिया, इट इज आई मीन अ हैप्पी इंडिया। यस, हैप्पीनेस जनरेट करने वाली चीज़ है। और आज की आपकी बातचीत से मतलब खुद के अंदर झांकने का एक मौका लगा। वही तो, आप टाइम नहीं निकालते ना। हाँ, सो अब हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद होपफुली अगर कुछ देर ठहर कर अगर अपने बारे में सोचा जाए, अपने को देखा जाए, तो वो एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। sure. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।